नमस्कार, मैं सत्यनारायण पवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सत्य खबर भी असर भी। आज हम आए हैं कालानी नगर में, एयरपोर्ट रोड इंदौर में। यहाँ पर डॉक्टर साहब है हमारे साथ। ये नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू इलाज करते हैं लोगों का और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे हम। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, एक विषय था मन में। सबसे पहली शंका तो ये है कि आज डॉक्टर का नाम लेते से ही आदमी डरता है कि वहाँ जाएंगे परामर्श शुल्क कितना रहेगा। तो वो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि परामर्श शुल्क क्या होता है अगर कोई पेशेंट आपके वहाँ आते हैं नहीं, हमारे यहाँ आता है तो हमारा क्या है कि ये हर्ब बेस इलाज होता है हमारा, तो? जी है ना। जी। इसमें किसी प्रकार का ड्रग का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा। और परामर्श शुल्क इसलिए नहीं लेते हैं कि आदमी पहले से ही बहुत ज़्यादा खर्चा किया हुआ होता है, चारों तरफ से परेशान होकर आता है। जी तो जी हम लोग किसी प्रकार का शुल्क यहाँ नहीं लेते। जी जो भी हर्ब बेस जो हम लोग उसको दवाई तैयार करके देते हैं, जी उसका नॉमिनल चार्ज होता है। जी। सर, एक और सवाल था मेरा आपके साथ कि अब पिछले 2-3 साल में या पिछले 2 साल के अंदर मैंने ये देखा है कि हार्ट अटैक के काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, या बहुत सारे हम खबर सुनने में आते हैं कि कोई जिम करते हुए, कोई चलते हुए, कोई खाना खाते हुए, यानी इतनी जल्दी एक हार्ट अटैक का केस होना एक परिवार के लिए, सबके लिए बहुत दुख का टाइम होता है वो। तो ये कैसे हो रहा है कि इतनी जल्दी हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं क्वांटिटी में? उसका सबसे पहला कारण होता है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ख़राब है। हम लोग श्रम करना नहीं चाहते। वायुमंडल में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। हमारा खान पान इतना, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लोग इंटेक करते। जी स्वस्थ और हेल्दी खान पान हम लोग पसंद नहीं करते। श्रम हम लोग करना नहीं चाहते। आराम जी। तलब जीवन है। आदमी भौतिक सुखों का बहुत ज़्यादा अधीन हो गया। उसकी वजह से ये सारी समस्याएं उसकी जीवन में आती है। तो सर, हार्ट अटैक के बारे में थोड़ा सा ऐसा कुछ बता दीजिए कि पेशेंट को इमरजेंसी में कभी हार्ट अटैक आए तो क्या करना चाहिए, और आपकी जो पद्धति है नैनो टेक्नोलॉजी, या जिसके आप काम करते हैं, या जिसके थ्रू आप लोगों के हार्ट ब्लॉकेज निकालते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। हम लोग सबसे पहले उसकी लाइफ स्टाइल को सुधारते हैं, उसको श्रम करना सिखाते हैं, जी हेल्दी खान पान सिखाते हैं, कुछ योग प्राणायाम भी सिखाते हैं। जो हर्ब बेस हम लोग जो दवाई बना के देते हैं वो तो देते ही देते हैं, जी पर उसके अलावा खान पान में परहेज हमारी प्राथमिकता होती है कि जो चीज़ें हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बढ़ाती है, जी जो भारी हमारा तला गला मीठा नमकीन जी हेवी कार्ब वाला जो खान पान है उसको हम लोग धीरे धीरे कम करते जाते हैं। और उसको श्रम सिखाते हैं, योग प्राणायाम सिखाते हैं। धीरे धीरे उसका खून के अंदर से जो कोलेस्ट्रॉल है कम होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उसकी सारी दवाइयाँ अपने आप बंद हो जाती हैं। जी। सर, यानी कितने दिन के डोज लेने के बाद किस परसेंट में पेशेंट जो है वो हार्ट ब्लॉकेज वाले, या बोले कि बिल्कुल इमरजेंसी वाले केस है, वो कितने दिनों में सही हो जाते हैं लगभग आपकी दवाई लेने के बाद? लगभग हम लोग 4 से 6 महीना उसको बोलते हैं। तो जी। हर महीने 15 से 20% कोलेस्ट्रॉल उसका कम होता है, कम अगर वो होता अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करे, नियमित दवाओं का सेवन करे, है। जी। योग प्राणायाम करे, व्यायाम करे, परहेज करे, तो 100% वो जो है ना, हर महीने उसकी इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। वो रिपोर्टिंग करा सकता है। सर, एक और सवाल था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लगभग कितना खर्चा बैठता है आपकी दवाइयों का? सपोज़ करो कोई पेशेंट आपसे 3-4 महीने या 6 महीने जुड़ता है, तो लगभग कितने रुपए? क्योंकि हमने हार्ट का देखा है कि जब आदमी हॉस्पिटल जाता है तो 2.5-3 लाख रुपए आजकल नॉर्मल हो गए। तो आपके पूरे ओवरऑल कोर्स का लगभग कितना खर्चा होता है? 3 से 4 हज़ार रुपये महीने का हमारा दवाइयों का खर्चा होता और है। 3-4 महीने में पेशेंट लगभग हाँ, सही हो चार से जाता है? छः महीने में वो बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। वो दवाइयों के ऊपर उसका डिपेंडपन ख़त्म हो जाता है। जी सर, एक बार दीजिए आपका, और आपका एड्रेस बता दीजिए और मोबाइल सुरेश गुप्ता, नंबर। जी। 433/2 कालानी नगर। मोबाइल नंबर बोल दीजिए सर एक बार, हमारे दर्शक को आपसे जुड़ना चाहें या ऑनलाइन या किसी भी प्रकार से यूट्यूब वगैरह नौ से। सौ तीस जी 210 जी। 2511। तो ये थे डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी हमारे साथ, जिन्होंने हार्ट ब्लॉकेज को लेकर काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमें। और सर से एक जानकारी और लेना चाहता हूँ। सर, इमरजेंसी में सपोज़ करें रात को कोई पेशेंट को या परिवार को लगा कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम आ रही, दर्द हो रहा है, तो वो इमरजेंसी घर में ऐसा क्या करे कि हॉस्पिटल जाने
तक या वहाँ तक पहुँच जाए, अपना जो इलाज चालू हो जाए, उसके लिए एक छोटा सा कोई हमारे दर्शकों को नुस्खा बता दीजिए। हम लोग अधिकतर इस प्रकार के जो केस आते हैं उनमें उनको बोलते हैं कि हमारे घरेलू अंदर जैसे अदरक घर में रखा हुआ है तो 20 से 25 ग्राम अदरक बारीक बारीक उसको पीस ले और पीसने के बाद में उसको मुंह में रख के चूसता रहे। जी। उसके बाद में वो हॉस्पिटल जाए तो रास्ते में कोई अनहोनी होने से वो बच सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि उसको हम लोग जैसे हमारे दो हार्ड होते हैं, एक यहाँ और एक पैरों में पिंडलियों में, तो वो ऐसे उकड़ू बैठ जाए 5 मिनट के लिए और कोई मानसिक तनाव रखे योगासन वाले, हाँ योगासन वाला, तो उससे बहुत सारी रिलीफ मिलेगी, वो अस्पताल आराम से पहुंच सकता है। जी। और घर के जो बच्चे, महिलाएं या पेरेंट्स लोग हैं वो भी, या बुजुर्ग या किसी को भी आप ये वो दे पंपिंग सकते कर सकते हैं, सीआरपी दे सकते हैं, जैसे वो साधारण होती है, उसमें कोई दिक्कत हैं। नहीं। उससे क्या एक समय मिल जाता है, समय मिल जाता है तकलीफ उसको। के दौर में एक राहत का समय मिल जाता है। त्वरित जो उसका नुकसान होना है उससे वो बच जाता है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और आप जो भी पेशेंट है या जिनसे मिलना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, निःशुल्क इनका है, परामर्श शुल्क नहीं लेते हैं सर। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल परामर्श शुल्क ये 2-2, 3-3 हज़ार रुपये हो गए डॉक्टरों के। तो उस विषय में कुछ भी जानकारी या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन लगा सकते हैं। धन्यवाद।